अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 1159 पॉइंट के साथ 61,691 की सतह के करीब बन रही। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 295 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 531 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 21.5 अरब रुपए बनती है। तो हमने आपको अल्लाह का शुक्र अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी क्लियरली बता दिया था कि मार्केट बहुत ही बुलिश है और मार्केट ने जो ये गिरावट की 1000 पॉइंट की, ये एक सिर्फ इंट्राडे करेक्शन है और ये 1000 पॉइंट की गिरावट आगे के 3-4 हज़ार पॉइंट बनाने के लिए आसानी करेगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमने कल की वीडियो में बता दिया था कि अब मार्केट में मंदी नहीं होगी जब तक मार्केट 60,350 के ऊपर है। जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट में मंदी नहीं होगी, मार्केट में तेज़ी ही करनी चाहिए। तो इस सवाल से बताया गया। फिर हमने पहल की एनालिसिस करके बताई कि ऑल्दो इसके अंदर बियरिश डाइवर्जेंस बने हुए हैं, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब होता है बेचना। तो उस हवाले से हमने आपको कल मिसकंसेप्शन क्लियर की और अल्लाह का शुक्र है आप देख सकते हैं कि बावजूद बियरिश डाइवर्जेंस के आज इसने कैसा परफॉर्म किया। तो इसके हवाले से हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था पहल के हवाले से। तो अल्लाह का शुक्र है हम अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। एनीवेज आज के दिन मार्केट में भी काफ़ी क्रेजी परफॉर्म करती रही। मकसद ये कि जो आपके सीमेंट सेक्टर था आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, जिनके अंदर हमने काफ़ी कैप्स देखने को मिले। उसके अलावा ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ओवरऑल एक अच्छी एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर देखने को मिली और वंस अगेन मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई लगाया 61,779 के पास और ईयर टू डेट चेंज बन जाता है 51% का। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर बुलेट ट्रेडर रहा, कॉर्पोरेशन, लकी सीमेंट, PPL, मैपली, फायल, चराट, OGDC, दाऊद हरकुलस, VGKC, फौजी सीमेंट और आगे आप चंद स्क्रिप्ट देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे हपको, पॉल, PACL, BOP, के इलेक्ट्रिक, AICL और आगे आप चंद स्क्रिप्ट देख सकते हैं। जहाँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स से बात की जाए तो मैपली आज टॉप एक्टिव रहा, मोर देन 7% का गेन रहा, 43 मिलियन का काम हुआ। जहाँ पहल भी एक ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ दिखाता रहा, FFBL में फौजी सीमेंट अपर लॉक, हम नेटवर्क में ज़बरदस्त गेन, WTL 3 पैसे प्लस, DGKC को आज अपर लॉक लगा, एयरलिंक आपका अपर लॉक रहा, दीवान सीमेंट के अंदर कुछ प्रॉफिटिंग आई, जबकि इलेक्ट्रिक 3 पैसे प्लस बन रहा। टॉप एडवांसेज की बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसे दीवान शुगर मिल हो गया, उसके बाद अब्दुल्ला शाह कादी शुगर मिल और फिर वेल हो जाता है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड है जैसे क्लोवर मुसलसल तेज़ी के बाद आज हमने जाकर उसमें एक गिरावट देखी है। उसके अलावा कोहिनूर पावर हो जाता है जो कल भी प्रेशर के साथ बन रहा था। तो ये कुछ चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। मार्केट के हवाले से अगर बात करते हैं तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर बात करते हैं डॉलर इंटरबैंक में, डॉलर की आज क्लोजिंग आई ₹4.97। तो 284.97 में डॉलर बन रहा है। गिरावट आई है डॉलर के अंदर अराउंड 20 पैसा की, जो कि बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। जहां अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड $75.95 के पास, या गोल्ड 2040 के पास ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 492 पॉइंट पॉजिटिव रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट जो है उनके अंदर मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ही देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो दो जो सेशन रहे इस वीक में वो थोड़े मार्केट में, पहला सेशन नेगेटिव रहा, मतलब कि परसों, ठीक है ना, तो वो थोड़ा प्रेशर के साथ रहा वेंसडे वाले दिन, और फिर थर्सडे वाले दिन भी हमने उस प्रेशर को थोड़ा कंटिन्यू होते हुए देखा, और फिर आज फ्राइडे के दिन मार्केट ने सारे प्रेशर को भूल के एक ज़बरदस्त तेज़ी की। और यही आप लोगों को बताया जा रहा था कि इस रैली में मार्केट ने कईयों बार जो है वो पॉज लिया है, और वही पॉज हम आते हुए देख रहे हैं। और जैसी मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम इंशाल्लाह जो रैली है उसको वंस अगेन कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, और यही हुआ। ठीक है, तो बहुत ही टॉप पे बिल्कुल मार्केट आज भी बन रही है। वीकली मैं बात करता हूँ तो इस वीक भी मार्केट ने 2600 पॉइंट जो है वो गेन किए और बिल्कुल टॉप पे आकर बन रही है, जिसका मतलब ये है कि बुल्स आर नॉट ओवर येट। ठीक है ना, बहुत चांसेस है कि यही जो बुलिश एक्टिविटीज़ है हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में भी कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे और मार्केट को वंस अगेन न्यू हाइट्स की तरफ जाते हुए देखेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्पेशली ये चंद 5-6 हफ्ते की, ठीक है, तो हमने देखा इन चंद 5-6 हफ्तों में मार्केट ने एटलीस्ट 2000 पॉइंट का गेन किया वीकली बेसिस पे। ठीक है ना, अगर आप देखें
तो इस वीक भी मार्केट ने 2600 पॉइंट का इजाफा किया, उससे पिछले वीक भी 2000 पॉइंट, उससे पहले मार्केट ने थोड़ा कम किया था 1700 के करीब, फिर आपके 2200, फिर उससे पहले भी 2100, उससे पहले भी आप जाएंगे। तो ये ओवरऑल 2000 पॉइंट की मार्केट की एक हिस्ट्री रही है अभी इन चंद हफ्तों में, कि मार्केट एटलीस्ट 2-2000 पॉइंट बढ़ रही है वीकली बेसिस पे। तो जस्ट बाय सीइंग दिस, एक तो ये आ जाता है कि अगर हम मजीद 1500-2000 पॉइंट ऐड कर ले तो मार्केट जो है वो अगले वीक में जो खाली इस बेसिस पे है तो 63 to 64,000 की तरफ मूव कर सकती है। तो जस्ट इस डेटा के बेसिस, और ये डेटा जो है वो 100% रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा के लिए तो मार्केट 2-2000 पॉइंट तो नहीं बढ़ती रहेगी ना, जाहिर सी बात है। लेकिन जब तक ये चल रहा है ट्रेंड, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट वंस अगेन हो सकता है इस वीक में भी, आने वाला जो वीक है उसमें भी इतना ही गेन करे, ठीक है। तो बहरहाल ये तो मैंने खाली एक ये भी एक एनालिसिस ही होती है ना, ठीक है ना। एनालिसिस तो आप बहुत सारी किस्म की होती है और सबको आप कितना वेटेज देते हैं ये मैटर करता है। तो बहरहाल ये एक था कि वीकली जो एवरेज रही है मार्केट का वो एटलीस्ट 2000 पॉइंट रहा है। एनीवेज ये तो मैंने खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया। अब चलते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखते हैं शॉर्ट ग्राफ में मार्केट के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो मार्केट ने एक लो लगाया था, स्विंग लो लगाया था 56,700 का, तकरीबन लो था 56,738 का। उसके बाद मार्केट ने एक इजाफा किया और एक हाई लगाया 61,555 का। इस लेवल के बाद मार्केट ने तकरीबन 1200 पॉइंट की गिरावट की और वंस अगेन मार्केट अपसाइड पे आई है और जो लेटेस्ट हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको ब्रेक करके एक न्यू हाई की तरफ बन रही है। तो अभी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्टेशंस यही रख सकते हैं कि अगला वीक भी ऐसा ही ज़बरदस्त रहेगा। लेवल्स आप लोग को दे देता हूँ इंट्राडे के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 61,900 पे, 62,100 पे, 62,300, 62,300 के बाद 62,500 और 700 का लेवल हो जाता है। सपोर्ट लेवल पे 61,500 का बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है, जो कि तकरीबन 190-200 पॉइंट दूर बनता है आज की क्लोजिंग से। तो इसी लेवल को एज एन इंट्राडे स्टॉप लॉस की तरीके से काम किया जा सकता है और तेज़ी की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तेज़ी कर सकते हैं मार्केट। पहले भी आपको एक ही बात बोली, मार्केट तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है, ठीक है ना। 61,500 के बाद जो सपोर्ट लेवल है वो 61,250 और फिर 60,950 के एक आउटस्टैंडिंग मार्केट ने सपोर्ट लेवल बना लिया है। और उसके बाद भी बहुत सपोर्ट्स है 60,350 और बाकी और नीचे जाएंगे तो और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मार्केट ओवरऑल तेज़ी ही है, मार्केट में तेज़ी ही करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो स्पेशली अभी तो इंटरेस्ट रेट गिरना भी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी बहुत न्यूज़ आने वाली है, स्पेशली बात की जा रही है कि अगले साल में 7% तक इंटरेस्ट रेट गिराया जाएगा। तो हर अगर 1-1% का भी आप हज़ार पॉइंट की तेज़ी समझे तो 7,000 पॉइंट तो ऐसे ही तेज़ी हो गई, ठीक है ना। बहरहाल ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है, लेकिन ये क्या है, मार्केट इंशाल्लाह अच्छी है, बेहतर है, इसमें बाइंग करते हुए काम करना चाहिए, सेक्टर शिफ्ट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कभी कोई सेक्टर चलता है तो कोई सेक्टर को रोका भी जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आज के दिन फार्मा सेक्टर ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिनके अंदर आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। आज फॉर एग्जांपल आपका हो जाता है जैसे कुछ आपके फार्मास्यूटिकल में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जाते हैं, जैसे एजीपी हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो फूड सेक्टर में कोई स्क्रिप्स हो गए, तो उनके अंदर हमने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट्स नहीं आते हुए देखी। इवन अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स भी बहुत ही रुक रुक कर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त बेहतर ये कि हम अपने स्टॉक सिलेक्शन को है उसको बेहतर करें और सेक्टर सिलेक्शन को। अब कुछ स्टॉक्स के हम मंथली और वीकली लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है गैल के हाल से बात की जाए तो इसने एक हाई लगाया था 2021 में, जब इंडेक्स जो था वो 49,800 के पास ट्रेड कर रहा था। तो इसने एक हाई लगाया 148 रुपीज़ 44 पैसा का। अब जैसे ही इसने ये हाई लगाया, हमने देखा कि जैसी गिरावट आई मार्केट में तो इसने एक लो टेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ 28 रुपये 71 पैसे का। तो इसने रफली जो है वो एक गिरावट की अराउंड 120 रुपीज़ की, 119 to 120 रुपीज़ की इसने एक बहुत हेल्दी गिरावट की। अब इस गिरावट के अगेंस्ट 120 रुपीज़ की गिरावट के अगेंस्ट अब हमें ये कुछ रिकवरी दिखा रहा है बेसिकली। अभी अगर बात की जाए तो इसने जो है वीकली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 74 रुपीज़ 45 पैसा को, जिसने बेसिकली गैल ने इसको पिछले वीक ब्रेक किया। और अब जो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची लेवल्स, तो वो आ रहा है 88 रुपये 57 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, और फिर 102 रुपये 70 पैसे और उसके बाद 122 रुपये 82 पैसे। तो ये वो लेवल्स है जो गैल के लिए बनते हैं फॉर वीकली एंड मंथली के हवाले से। तो बेसिकली जो मंथ प्रीवियस मंथ क्लोज रहा उसमें इसकी जो क्लोजिंग आई वो प्रीटी डिसेंट आई है।
और अपने जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली 74.45 उसके ऊपर आई है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसका अगले आने वाले रेजिस्टेंस लेवल है 88.50 और 102 रुपये वो आने वाले टाइम में टारगेट हो सकते हैं। अच्छा, इसके हवाले से लेकिन एनालिसिस भी मैं दे देता हूँ सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करते हैं तो हमने देखा भी रिसेंट इसने एक बहुत बड़ी रैली की, इसको तकरीबन 5-6 अपर लॉक्स लगे और उसके बाद जो है अभी गैल जो है वो एक फ्लैट करेक्शन ले रहा है, मतलब एक साइडवेज के अंदर दाखिल हो चुका है, क्योंकि जो हाई इसने बेसिकली जब ये 24 नवंबर को ये जहाँ क्लोज हुआ था 78.83 के पास, आज भी वो इसी लेवल के पास क्लोज हो रहा है। तो मतलब हफ्ते 2 हफ्ते से अब ये जो है एक साइडवेज ट्रेंड में आ चुका है। अब जैसे ही ये 8250 के लेवल को ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह जो बुलिश एक्टिविटीज़ है वो इसके अंदर वंस अगेन हम रिज्यूम होते हुए देखेंगे और वंस अगेन 85, 8850 और इन लेवल्स को टारगेट होता हुआ देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका क्या रहेगा, जिनके पास माल अभी पड़ा हुआ है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो इसके अंदर स्टॉप लॉस 76 का लगा सकते हैं, और जो लोग इसको जिनके पास जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म से बाद 2 या 3 महीने के लिए बैठे हुए तो वो अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर 72.66 का लगा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 76 रहेगा। तो बहरहाल ये हो जाता है गैल के हवाले से। तो ओवरऑल गैल एक हाईली बुलिश स्टॉक है, ठीक है ना। जब किसी स्टॉक्स को एक अपर लॉक्स लग रहे होते हैं और एक लंबी तेजी आती है तो ये शो करता है कि जो बुल्स है वो कितने स्ट्रांग है, वो कितने पावरफुल है, ठीक है ना। और यूजुअली हम देखते हैं ये जो साइडवेज ट्रेंड होता है, जब ये साइडवेज चला जाता है कोई भी स्टॉक रैली करने के बाद, उसमें यूजुअली जो होता है वो पब्लिक एग्जिट कर जाती है, और जैसे ही पब्लिक एग्जिट करती है तो प्लेयर्स जो है वो इसके अंदर एक मूवमेंट बना लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए जब भी कोई भी ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा आप प्लान करते हैं वैसी ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। कभी कभार प्लान जो है वो बैकफायर भी हो जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 8250 का, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो इसके लिए एक हाईली बुलिश साइन होगा गैल के लिए। फिलहाल तो ये इस वक्त साइडवेज ट्रेंड में ही है, ठीक है ना। इस वक्त ये इनडिसाइसिव पोजीशन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम में भी कि किस तरीके से ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है पीपीएल। पीपीएल के हवाले से बात की जाए तो पीपीएल ने एक लो लगाया था 78.60 का, उसके बाद इसने तेज़ी की और एक हाई लगाया 94.74 का, और इस तेज़ी के बाद इसके अंदर कुछ एक रिट्रेसमेंट आई और फिर इसने एक लो लगाई 88.50 का। ये लो लगाने के बाद अब वंस अगेन ये एक न्यू हाई लगाने आया और इसने अभी तक प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है। अब जो इसके लेवल्स आ रहे हैं इमीडिएट जो लेवल होगा 95.50, जैसे ही इंशाल्लाह उसको ब्रेक करता है तो ये जो है 96.80 और फिर 98.70 और फिर 101.50 तक चेस कर सकता है। तो ये लेवल होंगे बेसिकली पीपीएल के लिए, पाकिस्तान पेट्रोल। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 94 रुपीज़ का, ठीक है। तो 94 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसके अंदर ट्रेड ली जा सकती है, और इसके अंदर जो टारगेट है वो 96.80 और जो दूसरे लेवल्स आप लोग को बताएगा 98.70 और 101.50 इन लेवल्स के साथ इसका टारगेट किया जा सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है पीएसओ। पीएसओ के हवाले से आप लोग को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया था कि पीएसओ जो है वो इस वक्त एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 180 से लेकर 174 की रेंज है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा हम इसके अंदर एक अच्छी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकेंगे। आपको याद होगा मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हो सकता है 27 नवंबर की होगी, ठीक है ना। और अभी अगर बात की जाए तो 28 नवंबर को हमने देखा इसने वंस अगेन इस एक अटेम्प्ट की गई बेसिकली हाई लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही और जो आवरली क्लोजिंग थी वो 180 पर ही आई, इसके ऊपर वो नहीं दे सका क्लोजिंग। अभी भी बात की जाए तो पीएसओ इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। पीएसओ पे काफ़ी ध्यान रखें क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट देगा ये हमें भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो पीएसओ पे स्पेशल फोकस रखा जाए, ठीक है ना। चाहे तो डिप्स पे इसको जमा भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 174 का लगाए और डिप्स पे जमा किया जाना चाहिए पीएसओ को, ठीक है ना, क्योंकि इसने काफ़ी अब फ्लैट करेक्शन कर ली है, काफ़ी ज़्यादा अब इसने कंसोलिडेट कर लिया है। तो जैसे ही इंशाल्लाह इस लेवल को ब्रेक करता है 180 का तो ये हमें एक ज़बरदस्त जो है वो मूवमेंट बनाता हुआ नज़र आ सकता है और अच्छे टारगेट्स भी ये देगा, ठीक है ना। मतलब 190 185 190
पॉसिबली 200 के भी ऊपर जा सकता है। तो पीएसओ पे स्पेशल फोकस रखें, जैसे ही ब्रेकआउट दे या ब्रेकआउट नहीं भी देता डिप्स पे जमा करें 173.50 या 173 का स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है ना। तो स्पेशल फोकस देना है पीएसओ पे, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, बहरहाल आप अपनी एनालिसिस पूरी कीजिएगा। इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, पीएसएक्स एनालिसिस से। हाँ अच्छा, एक और बात भी मैं बता दूं, अगर पीएसओ नीचे का लेवल ब्रेक करता है फिर ये करेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है, हर चीज़ में स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता नहीं है नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम, पीएसएक्स एनालिसिस।